यमुना अथॉरिटी ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2001 में स्थापित हुई यमुना अथॉरिटी आज देश के सबसे बड़े विकास प्राधिकरणों में गिनी जाती है। इस खास मौके पर यमुना अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि अथॉरिटी ने कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इनमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क, जापानी पार्क, अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र में निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली है। इसके साथ ही अथॉरिटी ने ये भी साफ किया कि आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी। इसी कड़ी में इस साल मथुरा, हाथरस और आगरा समेत कई क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यमुना अथॉरिटी का ये कदम क्षेत्र के समग्र विकास और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। 25 साल पूरे होने पर अथॉरिटी ने भविष्य के लिए भी कई बड़े प्लान तैयार किए हैं, जिससे आने वाले समय में ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक हब के रूप में उभर सकता है। ये हमारा जो ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से शुरू हुआ सफ़र 2008 में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में एक नए कलेवर के साथ प्रारंभ हुआ और जब हम 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं तो हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारा इसी कैलेंडर वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका लोकार्पण हुआ है और ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। एक बहुत बड़ी जो बहुप्रतीक्षित परियोजना थी वो पूरी हुई है। इसी तरह से हमारे उत्तर भारत की जो सेमीकंडक्टर यूनिट है उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपस्थित होकर की गई, जो यमुना क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। इसके अलावा हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट पार्क हैं, एमएसएमई पार्क है, अपैरल पार्क है, हमारा जो सेमीकंडक्टर पार्क है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ये सभी तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इन सभी अपने पार्क्स और क्लस्टर्स को इस वर्ष बहुत तेज़ी के साथ विकसित करेंगे। और आप सभी अवगत हैं कि इसी वर्ष हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी है उसका भी शिलान्यास संभावित है। साथ ही हमारी जो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हमारे यहाँ आ रही हैं, जैसे हम जापानी सिटी भी एक बनाने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग सिंगापुर सिटी के लिए भी ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है। इसी तरह से हमारा जो एस्कॉर्ट कुबोटा की एक यूनिट है, सेल की यूनिट है, मिंडा की यूनिट है, हॉवेल्स है और साथ ही हमारे जो CNH है, जो हमारा न्यू हॉलैंड एंड फोर्ड का कोलैबोरेशन है, इन सभी को हम लोगों ने ज़मीन आवंटित की है। और इसका सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि वो इसी वर्ष इन सब का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। तो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और फेज़ 2 में हम लोग इस वर्ष जो है वो हेरिटेज सिटी के लिए भी ज़मीन एक्वायर करना प्रारंभ करेंगे, मथुरा की हेरिटेज सिटी के लिए। और हमारा जो फेज़ 2 के लिए जो हमारा आगरा का मास्टर प्लान है वो भी इस वर्ष हमारा अस्तित्व में आ जाएगा। साथ ही जो हाथरस में हम लोग हाथरस में जो हम नया जो एक अर्बन एरिया बनाने जा रहे हैं उस पर भी काम शुरू हो गया है। और साथ ही जो हमारा टप्पल बाजना अर्बन सेंटर है उसमें भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होने जा रही है।